सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस यहाँ आज अपन डिस्कस करेंगे कि मेरे को लॉसेस कैसे हुए। ठीक है, अगर आप देख रहे होगे चार्ट में कि फ्राइडे के टाइम पे यहाँ पे अच्छी खासी साइडवेज थी। 19 दिसंबर का चार्ट है ये। देखो यहाँ पे मैंने पहली गलती ये करी कि मैंने एक ट्रेड अपनी मिस कर दी थी। मैं जिम में था सुबह सुबह, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो वन डे के टाइम फ्रेम में था वो बाइंग साइड को लेके था। वन डे के टाइम फ्रेम में बाइंग साइड के लिए क्यों था? क्योंकि अगर आप इससे एक दिन पहले अगर 17 दिसंबर का कैंडल देखोगे, यहाँ पे सॉलिड बाइंग आई रखी है ना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था कि यहाँ पे बाइंग में ही मुझे बैठना है, सेलिंग में बिल्कुल भी नहीं बैठना है। तो यहाँ हुआ क्या, जैसे ही 18 दिसंबर कैंडल में ऑल टाइम ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ से सडन नीचे आ गई। नीचे कैसे आ गई? क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली एफ लेवल है, OPY लेवल भी इसको कह सकते हो। यहाँ एग्जिट पॉइंट से सेलिंग आई, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठा हुआ था कि मुझे वो बाइंग के लिए बैठा था कि मुझे बाइंग ही करनी है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, मेरा जो टारगेट था वो बिल्कुल वेट किया, पूरा दिन मैंने वेट किया। लेकिन जिम में जैसे ही मैं बिजी हो गया तो मेरा जो पॉइंट, जो मेरा टारगेट प्राइस था यहाँ से वो निकल चुका था ट्रेड। अगर मैं इसको होल्ड करके बैठता ना तो 2-3 लाख के प्लस में बैठता है, जितना भी मैं स्टैंडर्ड लॉट लेता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे बाइंग मैंने यहाँ यहाँ से मिस हो गई, तो यहाँ से मेरी एंट्री प्राइस बुक मिस हो गई, और मेरा टारगेट यहीं का ही था। एटलीस्ट यहाँ का था राउंड नंबर के आसपास 50 तक का था मेरा टारगेट यहाँ पे। पहली गलती मुझसे एंट्री मिस हो गई। मैं बिल्कुल समझदारी से काम नहीं लिया, मैंने केयरलेसपना दिखाया, और यहाँ पे मेरे से एंट्री मिस हो गई। फिर एंट्री मिस हो गई तो मैं फोमो में आ गया कि यार मुझसे इतनी अच्छी बेहतरीन एंट्री मिस कैसे हो गई है। तो मैं क्या करने लगा, रेंडमली एंटर होने लगा। आप देखोगे मेरा जो पहला लॉट था यहाँ मैंने बाइंग की थी, यहाँ मेरे फेवर में गया, देन फिर नीचे मेरा एसएल खा गया। तो यहाँ मेरा ब्रेक इवन पे था, कोस्ट टू कोस्ट कर गया। फिर मैंने अगेन यहाँ पे इधर पे बाइंग करी, फिर मैंने अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस खटा। फिर मैंने एक और बाइंग करी अच्छे खासे लॉट के साथ, और एक और मैंने गलती की थी, मैंने लॉट साइज इंक्रीज करते गया। मैं बाइंग पे बाइंग बड़े बड़े लॉट से इंक्रीज करता गया। लॉट साइज मेरे इंक्रीज क्यों किया? क्यों? सिंपल लॉजिक था कि यहाँ पे गोल्ड छोटे छोटे मूव दे रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर गोल्ड को ऊपर नहीं जाना है तो मैं छोटे छोटे मूव कैप्चर करूँगा। तो मैं लॉट सीधे दो दो लॉट पे आ गया। जहाँ मैंने 0.50 लॉट पे या 0.20 लॉट पे स्टैंडर्ड था, वहाँ मैं 0 पॉइंट सीधे सीधे दो लॉट पे आ गया। तो मेरी ये गलती हुई, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ, और यहाँ से फिर मार्केट मेरे फेवर में जाने लगा। मैंने गलती यहाँ पे ये कर दी कि मैंने फोमो में आ गया, क्योंकि मेरे से एंट्री मिस हो गई थी। देन में बाइंग पे बाइंग मारने लगा, लॉट साइज अपने इंक्रीज करने लगा, और मेरी साइकोलॉजी ख़राब हुई। मैंने फंडामेंटल भी नहीं देखे कि आज जापान का न्यूज़ है इंटरेस्ट रेट का। चाहता तो मैं यहाँ ट्रेड भी नहीं करता, अगर मेरा ये ट्रेड मुझे मिल जाता तो मैं यहाँ तक का बुक करता, और 1,60,000 1,80,000 मेरे को मिल जाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट मिल जाते। लेकिन 1,80,000 के लालच में मैंने यहाँ पे अपने बड़े लॉस कर दिए, और मेरा ओवरऑल जो नेट PNL है और इस वीक का वो 80,000 माइनस में। 80,000 तो है ही, 2,500-3,000 का तो ब्रोकरेज दे दिया है। जो ब्रोकरेज में पूरे हफ्ते डिसिप्लिन फॉलो करके बचा रहा था, वो ब्रोकरेज मैंने एक ही दिन में दे दिए, 4 से 5 ट्रेड के अंदर। तो यहाँ भाई आप कितने भी अच्छे, यहाँ एक बात सीखने को मिलती है कि आप कितने ही अच्छे ट्रेडर हो, आपको कितना ही अच्छा नॉलेज हो, चार्टिंग एनालाइज आपकी शार्प हो, लेकिन आप मेंटल गेम से अगर नहीं जीत पा रहे हो तो भाई आपका ट्रेडिंग या कुछ भी कर लो, आप दुनिया भर की स्ट्रेटेजी लगा लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसलिए भाई प्लीज़ मेरी जैसी गलती मत करना। अगर कोई ट्रेड मिस हो जाती है उसको लेट गो करो, उसको छोड़ो। सेटअप बन रहा है मत लो, वरना उस दिन ट्रेड ही मत करो। यहाँ मेरी गलती थी, और यहाँ मेरा पूरा हफ्ते का प्रॉफिट एक ही दिन में मेरा ज़ीरो हो गया। मैं बिल्कुल नल पे बैठा हूँ, इस वीक मैंने कुछ नहीं कमाया। तो भाई जिन लोगों को भी लगता है कि हमेशा प्रॉफिट होता रहता है, कि भाई तो हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, कई बार इतने डीप लॉसेस चले जाते हैं कि उनको रिकवर करने में एक एक दो हफ्ता, कई बार महीना भी लग जाता है। तो ये जो ट्रेडिंग जो लोगों को देख के बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ना, ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है कि सिर्फ बाय सेल करना है। बाय सेल तो आप कर दोगे, जो बाय सेल होने से पहले जो प्रोसेस है, जो मेंटल गेम है ना भाई, वो इम्पोर्टेंट है। उस मेंटल गेम से अगर तुम बाहर निकल गए ना तो बन जाओगे। तो इसलिए भाई इस पे ध्यान मत दो कि तुम कौन कितना कमाता है, कौन कितना नहीं कमाता है। उस हर चीज़ का ही नेगेटिव साइड देखो कि इसमें लॉस भी तो होता होगा। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए एक दिन में कमा लेता है, 2 लाख रुपए मिटा भी देता होगा। तो मेंटल गेम है भाई ट्रेडिंग, टेक्निकल मैकेनिकल से कुछ नहीं होता, वो तो आप 1-2 हफ्ते में सीख जाओगे। मेन चीज़ मेंटल गेम है। मेंटल गेम को स्ट्रॉन्ग करने में सालों की मेहनत लग जाते हैं। किसी किसी को 5-5 10-10 साल, मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर देखे हैं जो 5-5 10-10 साल में सिर्फ मेंटल गेम की वजह से पीछे रह गए। लेकिन ये प्रोसेस का पार्ट है, इस प्रोसेस को सबसे ही गुजरना पड़ता है। किसी को 5 साल लगेंगे, किसी को 6 साल, किसी को 10 साल।
तो भाई ये कुछ गलती थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी वीडियो से कुछ भी 2% वैल्यू मिलती है तो